हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों को करना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इससे पहले हम लोग संवेग, बल एवं आवेग के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होती हैं। इसके बाद देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी विमुक्त निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है या संरक्षित रहता है। विमुक्त निकाय का अर्थ क्या है? ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम, ऐसे कणों का, पिंडों का समूह जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो दोनों के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल लगाया जा रहा है वही बल हो, ऊपर से कोई बल उसको फोर्स ना किया जाए। ऐसे निकाय को विमुक्त निकाय कहते हैं। ठीक है, मानेंगे दो पिंड हैं ए तथा बी, जिनका द्रव्यमान एवं प्रारंभिक वेग क्रमशः m1 m2 तथा u1 u2 है। एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। यदि u1 ग्रेटर देन u2, दो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, यदि पीछे वाले की स्पीड तेज है तो क्या होगा? कुछ दूर जाने के बाद आगे वाले को धक्का दे देगा। पहले दोनों क्या होंगे? आपस में टकराएंगे। टकराने पर न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो क्या कहता है कि जितना बल पहले वाला दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरे वाला पहले पे लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। क्या लगाएगा? पहला वाला जितना लगा रहा दूसरा वाला उतना लगाएगा, लेकिन दिशा क्या होगी? उसकी विपरीत होगी। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। टक्कर के समय F1 जो है बल M1 द्वारा M2 पे लगाया जा रहा है, जबकि F2 बल M2 द्वारा किस पे लगाया जा रहा है? M1 पे लगाया जा रहा है। ठीक है, टक्कर के बाद फिर दोनों अलग होंगे, एक की स्पीड घटेगी, एक की स्पीड बढ़ेगी, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग होगी। दो व्यक्ति हैं आपस में भिड़ गए तो क्या होगा? दोनों की द्रव्यमान तो समान रहेगा, सिर्फ क्या होगी? उसकी चाल, उसके वेग में अंतर होगा। तो वेग में चेंज हो जा रहा है, तो ये अंतिम वेग v1 से ये अंतिम वेग v2 से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं F1, ये वेक्टर का निशान है, सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगा दिया गया है, इक्वल्स टू F2। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ F1 बराबर F2 तो होगा, लेकिन दिशा क्या होगी उसकी? विपरीत, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। कहां से आया? न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का दिया गया वहां से लिया गया है। F1 बराबर F2 होगा, लेकिन दिशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब इसी को F बराबर ma कर लें न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर क्या लिख सकते हैं? m इंटू a। a क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? m1। अब 1a पे पिंड का वेग परिवर्तन कितना हो रहा है? पहले e1 से जा रहा है, अंतिम वेग v1 हो गया, तो वेग परिवर्तन कितना होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v1 माइनस u1 अपॉन t लिख सकते हैं। a होगा, त्वरण होगा कि नहीं होगा? a बराबर m में लेंगे तो क्या होगा? ये त्वरण आएगा, इक्वल्स टू माइनस m2 का वेग कितना चेंज हो रहा है? v2 माइनस u2 अपॉन t। अब दोनों में t क्यों लिया गया? क्योंकि जितने देर के लिए पहला वाला दूसरे से टकराएगा उतनी देर के लिए दूसरा वाला भी पहले वाले से टकराएगा, इसलिए t और t क्या हो जाएगा? यहां से दोनों बटे में कट जाएगा। क्या आया हमारे पास? m1 b1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 b2 प्लस ये क्या होगा? m2 u2। ठीक है, अब u वाले को एक तरफ कर लीजिए और v वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो ये v है, तो m1 b1 प्लस m2 b2 इक्वल्स टू किसका होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, m1 b1 क्या है? इसका संवेग है, और m2 v2 क्या है? इसका संवेग है। मतलब ये क्या हुआ? टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के
बाद का संवेग, और ये क्या है, ए पिंड का टक्कर के पहले का संवेग m बराबर p बराबर क्या होता है, m द्रव्यमान इंटू वेग, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर टक्कर के पहले का संवेग। दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, ठीक है। तो यह आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रूव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्या करना है, दो पिंड थे, दोनों गति कर रहे थे, दोनों आपस में टकराए, जितना पहले वाले बल लगाया उतना दूसरे वाले ने बल लगाया माइनस साइन के साथ। अब द्वितीय नियम इसको तोड़ लेंगे, F बराबर ma से, F बराबर ma से क्या हो जाएगा ना, ये m1 a1 हो जाएगा बराबर m2 a2, F2 है तो ये माइनस साइन रहेगा, तो यहाँ से m2 a2 मान रखते हुए चले जाएंगे। तो टक्कर के बाद का संवेग बराबर है टक्कर के पहले का संवेग के। इसका अर्थ क्या हुआ, टक्कर के पहले पिंडों का द्रव्यमान जो था टक्कर के बाद भी वही द्रव्यमान है। चेंजिंग किस में हो रही है, दोनों के वेग में, लेकिन ओवरऑल दोनों का गुणनफल क्या होगा, सदैव समान होगा। ठीक है, जो ज़्यादा वेग से जा रही थी उसका वेग क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। वो ओवरऑल जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या होगा, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होगा, समान होगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। जैसे यदि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट को छोड़ा जाता है, तो जब रॉकेट रुका हुआ है, वेग नहीं है, तो v0 है, तो संवेग क्या होता है, उसका 0 होता है। लेकिन रॉकेट जब चलना शुरू करता है तब भी उसका ओवरऑल जो संवेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से रॉकेट आके जाता है उतनी ही स्पीड से क्या करता है, पीछे जो उसके पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ईंधन वाले, वो जल के पीछे टूटते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ओवरऑल संवेग उसका क्या होता है, 0 होता है। इसको एक बार समझिएगा, अगर कोई डाउट होता है पूछिएगा। थैंक यू।